अब हम लोग शुरू करते हैं प्रकाश का परावर्तन क्या कहलाता है। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बात को समझते हैं जरा। प्रकाश का परावर्तन जिसे इंग्लिश में कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये प्रकाश का परावर्तन है क्या? प्रकाश की किरणों के बारे में हमने जान लिया कि प्रकाश जो है एक सरल रेखा में गमन करता है। जिस बिंदु से जिस बिंदु तक जाता है उसके बीच का जो पथ होता है वो प्रकाश का पथ कहलाता है या प्रकाश की किरण कहलाती है। अब अगर एक प्रकाश की किरण को किसी समतल दर्पण पर, दर्पण का मतलब आप ये समझ लीजिए कि ऐसे तल पर गिराएं जिसका एक सिरा परावर्तक हो, एक सिरे पर परावर्तक पॉलिश हो। जैसे आपने देखा होगा कि जिससे हम चेहरा देखते वो एक समतल दर्पण होता है। मतलब हमारा ये हुआ कि एक कोई समतल दर्पण लिया हमने, ये कोई परावर्तक तल है, इसको नाम हम परावर्तक तल दे सकते हैं। ठीक है, इसका नाम हो गया मान लीजिए M1 और M2। अब अगर हम इस पर कोई प्रकाश की किरण आपतित कराएंगे, गिराएंगे, तो जब वो इस तल से टकराएगी तो टकराने के बाद प्रकाश का अधिकांश भाग वापस उसी माध्यम में लौट जाएगा जहां से प्रकाश आ रही है। जहां से प्रकाश आ रही है का मतलब यह है कि जिस माध्यम से प्रकाश आ रहा है इससे टकराने के बाद वापस उसी माध्यम में चला जाएगा। इस प्रकार की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जरा बात को समझिए। जैसे मान लीजिए ये कोई प्रकाश की किरण आई और इस बिंदु पर टकराई तो ये आपतन बिंदु कहलाएगा। जिस बिंदु पर आपतित होती है प्रकाश की किरण वो आपतन बिंदु कहलाता है। हम इसको ऐसे तीर द्वारा व्यक्त कर देंगे ताकि हमें ये पता चले सके कि यहां से यहां पर प्रकाश की किरण आ रही है। मान लीजिए ये P है और ये Q बिंदु है। तो जैसे ही टकराएगी तो टकराने के बाद वापस उसी माध्यम में लौट जाएगी। यानी ये पूरा ये तल है और तल के ऊपर का पूरा माध्यम इतना हमने मान लिया कि इसमें वायु है। तो वायु से प्रकाश की किरण चली और तल में टकराई और टकराने के बाद वापस उसी माध्यम में लौट गई। इस प्रकार की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब जो ये आने वाली किरण होती है इस किरण का नाम होता है आपाती किरण। कौन सी किरण? आपाती किरण या आपतित किरण भी कह देते हैं, इंसिडेंट रे। फिर ये होती है परावर्तित किरण। परावर्तित किरण, रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्शन हुआ तो रिफ्लेक्टेड रे बोलिए। अब ये आपतन बिंदु पर अगर हम एक लंब खींचे, एक सीधी रेखा खींचे आपतन बिंदु पर, तो इसका नाम होता है अभिलंब। नॉर्मल इसे बोलते हैं इंग्लिश में। आपतित किरण, परावर्तित किरण और ये अभिलंब हो गया और ये आपतन बिंदु हो गया। कहां पर? परावर्तक तल पर। परावर्तक तल M1 और M2 हो गया। इसमें होते हैं दो नियम। ये बात तो आपको समझ में आ गई ना कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी परावर्तक तल से टकराती है तो टकराने के बाद वापस उसी माध्यम में लौट जाती है या प्रकाश का अधिकांश भाग वापस उसी माध्यम में लौट जाता है। इस प्रकार की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसके होते हैं दो नियम। पहला नियम तो ये कहता है, अच्छा अब यहां पर एक बात और समझिए नियम से पहले। ये जो आपतित किरण होती है और ये जो अभिलंब होता है इसके बीच में एक कोण बनता है जिसका नाम हम I रखते हैं और इसे कहते हैं आपतन कोण। ठीक, आपतित किरण और अभिलंब के बीच में एक कोण बन रहा है जिसे हम आपतन कोण कह रहे हैं। और एक होता है अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में एक कोण बनता है जिसका नाम हम R रखते हैं और इसे कहते हैं परावर्तित कोण। परावर्तित कोण। तो ये आपतन कोण बना और ये परावर्तन कोण बना। परावर्तन या परावर्तित कोण भी कह सकते हैं या परावर्तन कोण भी कह देते हैं। परावर्तन कोण। अब इसमें जो दो नियम होते हैं प्रकाश के परावर्तन के, जो दो नियम होते हैं वो नियम ये होते हैं कि पहला नियम कहलाता है कि आपतन कोण जो है I और परावर्तन कोण जो है R ये दोनों आपस में सदैव बराबर होते हैं। आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव बराबर होंगे। जितना कोण ये बना रहा है उतना ही कोण ये बना रहा है। दूसरा नियम कहता है कि आपतित किरण और परावर्तित किरण और खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। ये भी उसी तल पे आ रहा है, तल के उसी पॉइंट पर, ये भी उसी तल के उसी पॉइंट पर है और अभिलंब भी उधरी पर है।
तो कुल मिला के आपतित किरण, परावर्तित किरण और खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। ये कहलाती है प्रकाश के परावर्तन की घटना। आ गई पूरी बात समझ में? एक तरीके से हम समझ सकते हैं कि प्रकाश की किरण गई, तल से टकराई, तो वापस लौट कैसे रही है, देखो हम आप लोगों को समझाएं। यहां पे हम बंद कर देते लाइट थोड़ी देर के लिए, ताकि समझ में आए कि एक छोटी सी लेजर लाइट है, ठीक है, एक छोटी सी लेजर लाइट जलती है, देख लो, और ये है आईना। अब देखना, अगर हम यही है, ये चीज है आपकी क्या, परावर्तक तल, इसको बोलते हैं परावर्तक तल। अब इसमें अगर हम कोई प्रकाश की किरण गिराएंगे तो प्रकाश की किरण इससे टकराकर वापस लौटेगी। वापस लौटने का मतलब ये है, देखो ये हम इस पे आपतित कर रहे हैं, हमारे चेहरे पे कहीं आएगी, देखो आ रही चेहरे पे है, अब आ रही, नहीं आ रही, चेहरे पे नहीं नजर आ रहा लाल, देखना अभी, ये देखो इस पे हम गिरा रहे, और ये देखना, ये देखो चेहरे पे आ रही ना है, तो इसका मतलब ये है कि यहां से हम जा रही, ये इंसिडेंट रे है, और वापस जो लौट रही है वो परावर्तक प्रकाश की किरण है। जैसे हम थोड़ा सा ऐसे तिरछा कर देंगे, अगर हम इसको ऐसे तिरछा करेंगे तो जहां की तरफ तिरछा करेंगे उस तरफ ये मुड़ भी जाती है, इसकी डायरेक्शन भी चेंज होती है। जैसे हम इस पे गिराएंगे तो इसका रिफ्लेक्शन इस बोर्ड पे आएगा, चलो बोर्ड पे लगा के देखते हैं कहीं रिफ्लेक्शन आता है कि नहीं। ये देखो आ रहा ना रिफ्लेक्शन, आर पे जा रहा, फिर कहीं आई पे जा रहा। अब बंद कर देंगे तो ठीक है, नहीं तो इस पे चलाएंगे तो ऐसे, तो यानी यहां पर टकराई और टकराने के बाद वापस इसी माध्यम में लौट गई। तो ये घटना है प्रकाश के परावर्तन, इसे कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। ये किरण आई, परावर्तक तल पर टकराई, टकराने के बाद वापस उसी माध्यम में प्रकाश का अधिकांश भाग लौट गया। अब एक चीज और समझो, इसमें एक चीज और होती है, जैसे अभी हमने ये कहा कि आपतित किरण वापस उसी माध्यम में टकराने के बाद लौट जाती है, लेकिन हमने ये भी शब्द का प्रयोग करा कि अधिकांश भाग लौट जाता है, मतलब कुछ ना कुछ मात्रा में प्रकाश की तीव्रता कम हो जाती है। जैसे आप यहां पर देखोगे, जैसे यहां पर दिख रहा है, तो ये अभी इतना लाल है, समझना, ये अभी इतना लाल है, ये गौर से देखिए आप, और जब हम इससे टकराने के बाद इस पे गिराएंगे तो यही रोशनी की तीव्रता कुछ कम हो जाएगी। आप चेक करिएगा, ये देखो कुछ हल्की कम दिखेगी आपको रिफ्लेक्शन के बाद में, तो कुछ ना कुछ भाग इसके द्वारा ऑब्जर्व भी हो रहा है, अवशोषित भी हो रहा है, ठीक है। तो ये कहलाता है प्रकाश का परावर्तन। आगे पूरी बात समझ में, प्रकाश के परावर्तन के दोनों नियम समझ में आ गए। एक नियम होता है आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं, दूसरा नियम होता है आपतित किरण, परावर्तित किरण और खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। यहां तक एकदम क्लियर है।